एक बार प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 26वें सर्ग के ऊपर पाठ करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे श्री राम जी द्वारा तारका का वध ये प्रसंग आएगा और ये कथा आज के वीडियो में करेंगे। तो देखिए मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। मुनि मतलब विश्वामित्र मुनि जो हैं उनके वचन सुन के, भगवान अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे ये उपदेश दिया था कि बेटा तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना ना करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से टाटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सर्व प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यक्षा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से टाटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। टाटका भी उस थर्राहट घोष से पहले तो कि कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर उस राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह वहाँ जहाँ से आवाज़ आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति प्रकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से वीरों पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण ये अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश कर देता हूँ। ये अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई टाटका वहां आ पहुंची और एक वहां उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। ये देख ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांटकर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब टाटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहाँ धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। ये देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई टाटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध से भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। ये बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यक्षों में विघ्न डाला करती है। ये अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही उसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही ये कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द भेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर पृथ्वक्षों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को
सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके वाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आते देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब टाटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मरी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोल्लासुल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट करिए। ब्राह्मण प्रजापति कुशाब के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कर दीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार, श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कह के सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर टाटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे ये बात कही, सुदर्शन राम, शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने टाटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन श्राप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या टाटका का वध करके श्री राम जी देवताओं तथा सिद्ध समूह की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ टाटका वन में निवास किया। इस प्रकार से ये 26वां सर्ग पूरा हो रहा है बालकांड का। और कल के वीडियो में हम 27वां सर्ग की कथा पढ़ेंगे, जिसमें हम विश्वामित्र जी द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्र दान जो है ये कथा हम पढ़ेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।